Dear students, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about the numerical problem based on combination of resistances, cells and temperature dependence on resistance. First of all, the first जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाएगा, इसका जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ जो है वीडियो से पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आप उस पीडीएफ से देख लेंगे और उसी ऑर्डर में जो है सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देख लेंगे तभी सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास रिटेन में क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। ये है आपका R1 का वैल्यू 5 ओम दे रखा है। आइस पॉइंट का मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर पर जो है रेजिस्टेंस 5 ओम है। एट स्टीम पॉइंट इट इज 5.323। स्टीम पॉइंट होता है 100, R100 से रिप्रेजेंट करें इसको हम, और ये है 5.23 ओम। यानी कि आइस पॉइंट पर 0 डिग्री मान लीजिए, उस पर जो है 5 ओम है, 100 डिग्री पर 5.23 ओम है। ठीक है, टेम्परेचर है। व्हेन थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, हॉट बाथ मतलब उससे भी गर्म रखा जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस हो जा रहा है R2, इसको हम कह सकते हैं फाइनल रेजिस्टेंस, वो है आपका 5.795। ये इतना ओम हो गया। यानी कि एक वायर का रेजिस्टेंस 3 टेम्परेचर्स पर मेजर किया गया, स्टार्टिंग पे, फाइनल पे, और 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, और हॉट बाथ में रखा गया है, वेपर स्टेट में है ये, उस टेम्परेचर पर हो रहा है 5.795। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, इसी का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, T। ओके, अब जो है आपके सामने जो है एक ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम अल्फा अगर कैलकुलेट करें तो अल्फा का जो फार्मूला होता है, चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, या इनिशियल कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इनटू 100। ये फार्मूला होता है। चेंज इन रेजिस्टेंस अगर हम पता करें तो हो जाएगा R100 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। इनिशियल है आपका R1। ठीक है, वैल्यू सारे यहाँ पे आपको पता है, पुट कर दिया जाए। R100 का वैल्यू है 5.23 अब माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100। इसको सॉल्व किया जाए तो मिल जाएगा आपको 0.23 अपॉन 500। ये आपको मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास एक फार्मूला हमने बताया होगा आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T। ये फार्मूला होता है आपका अल्फा का वैल्यू। 2 फार्मूले होते हैं, एक तो ये बेसिक डेफिनेशन से है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100, ये डेफिनेशन है इसका। और ये आपका दूसरा फार्मूला है जो मैंने बताया था। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.23 अपॉन 500। यहाँ से R2 का वैल्यू जो है वो, R2 का वैल्यू है 5.795 माइनस ये 5 अपॉन 5 इंटू T। 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो बचेगा 100, T को सब्जेक्ट करते हैं तो मिलेगा हमारे पास, इसको माइनस करें तो आ जाएगा 0.795 डिवाइडेड बाई 0.23। ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये T यहाँ न्यूमरेटर में चला गया, ये 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा। इट्स ओके।
इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा बाथ स्टीम का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें गिवन है। ये हमने अल्फा पता किया और अल्फा का वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो टी का वैल्यू हमें मिल गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड देन कैलकुलेट द करंट थ्रू द एमीटर। एमीटर क्या रीडिंग बताएगा ये पूछा गया है, रीडिंग ऑफ एमीटर पूछा हुआ है। इट्स ओके। तो एमीटर क्या रीडिंग करेगा, जो करंट इस बैटरी से ट्रेवल होगा यहाँ पहुँचेगा और फिर इन सर्किट्स के थ्रू होते हुए इधर आएगा आई, सेम करंट इधर फिर एंट्री कर लेगा। ओके, तो सबसे यानी टोटल करंट आपको निकालना है। उसके लिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंसेस का आपको जो है इक्विवेलेंट निकालना होगा कि ओवरऑल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले हम चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ और इसका नाम रख देते हैं जी। ध्यान से देखा जाए तो बी जी और ए जी, इनको देखिए, इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, इसका भी वहीं कनेक्टेड है और इसके दोनों दूसरे जो एंड्स हैं वो इधर आकर F पर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों जो है 10-10 ओम का पैरेलल है। और आपको पता है जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल हो तो उनका इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, R डैश नाम से लिख देते हैं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10। ये 1/R डैश का वैल्यू है तो R डैश का वैल्यू हो जाएगा 10/2। रेसिप्रोकल इधर किए तो इधर भी हो जाएगा यानी कि 5 ओम। ध्यान रखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट मिल गया 5 ओम और इन दोनों का भी इक्विवेलेंट 5 ओम ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी पैरेलल होगा। तो अगर हम इसको रीट्रांसफॉर्म करें इस सर्किट को, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस थे वो मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेंगे, इक्विवेलेंट हो गया ना। फिर ये दोनों रेजिस्टेंस जो है मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेंगे और ये होगा आपका इक्विवेलेंट होगा 5 ओम का आया हुआ है और ये भी इक्विवेलेंट 5 ओम का होगा। ओके, अब देखा जाए तो ये दोनों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम के ये सीरीज में है, तो दूसरा इक्विवेलेंट निकालते हैं R डबल डैश 5 ओम प्लस 5 ओम सीरीज में हो जाएगा ये 10 ओम। इसका मतलब कि इन दोनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका वैल्यू 10 ओम होगा। यानी कि बीच में जितना भी ये सर्किट था उन सबका इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम। अब आपके पास फाइनली बचा 10 ओम 10 ओम 10 ओम। 10 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी कि 10 प्लस दूसरा R1 10 और तीसरा भी जो है 10 है यानी कि 3/10 हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 10/3 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। यानी कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल 10/3 ओम का रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस माना जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया, टोटल वोल्टेज है, तो करंट पता कर लेते हैं हम। I इक्वल्स टू होता है आपका V/R। V का वैल्यू है 12 ओम और R का वैल्यू है 10/3। 12 3 36/10 या 3.6 एम्पियर। दो आंसर हैं आपके पास। R इक्विवेलेंट है 10/3 ओम और जो अमीटर की रीडिंग होगी वो 3.6 एम्पियर होगी। ओके, तो ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास।
द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। ये जो है सेल है 2.2। देखिए फिर ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखाता है व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। जब वोल्ट मीटर को 2.2 वोल्ट के सेल से कनेक्ट किया गया या एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, एक सेल से कनेक्टेड किया गया जब वोल्ट मीटर को, तो वो 2.2 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस अभी नहीं जुटा है, सिर्फ सेल को वोल्ट मीटर से जोड़ा गया तो वो कितना दिखा रहा है वोल्ट मीटर 2.2। इसका मतलब ये ईएमएफ है। क्यों ईएमएफ है? क्योंकि अभी सेल जो है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी अप्लायंस के अक्रॉस नहीं कनेक्टेड है, तो उसमें जो ईएमएफ है 2.2 वोल्ट है। ध्यान रखेंगे ये ईएमएफ है, क्योंकि बैटरी को सीधे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया गया है, कोई उसमें अदर अप्लायंस नहीं लगाया गया है। जबकि आपको ईएमएफ बताया गया था कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वो यूज ना हो रहा हो तो उसको ईएमएफ कहते हैं। तो यही है, क्योंकि अभी कोई कनेक्टेड नहीं है इससे डिवाइस। आगे बोल रहा है When the terminal of the cell are connected to a resistance of 5 volt, जब पहले ऊपर का ही पोर्शन एक कनेक्टेड था तब 2.2 मिला, यानी कि ईएमएफ है। जब इसको हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, when connected to a resistance of 5 ohm as shown in figure, then the voltmeter reading drops to 1.8 volt। तब जो वोल्टमीटर का रीडिंग है वो ड्रॉप होकर के कितना हो गया 1.8 ड्रॉप हुआ। इसका मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल बच गया 1.8 वोल्ट, यानी कि 2.2 वोल्ट सिर्फ वोल्टमीटर लगाने पे बता रहा था। जैसे रेजिस्टेंस आपने लगाया तो कुछ घट करके 1.8 रह गया, ये ड्रॉप कर गया 1.8 रह गया आप, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको बताया गया था। इट्स ओके। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल आर पूछ रहा है। आपको एक रिलेशन बताया गया है V इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E माइनस आई स्मॉल आर। ओके, ये है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये फार्मूला आपको बताया गया था, ये रिलेशन है। अब यहां से देखा जाए तो आपके पास V पता है, E पता है, R को पता करना है, ये अननोन है, और I नहीं पता है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा कि I पता कर लिया जाए, I इक्वल्स टू क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखा जाए तो ये जो बैटरी है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस जब कनेक्ट किया गया और वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाया गया, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगा वो I इक्वल्स टू होगा V अपान आर। I इक्वल्स टू होगा V अपान आर, सॉरी कैपिटल आर। भाई इसके क्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा, चूंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, तो जितना वोल्टेज, अगर इसका V वोल्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V वोल्ट इस पर भी लगेगा क्योंकि पैरेलल में है, और जब V वोल्ट यहाँ पर भी लगेगा, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसके थ्रू जो करंट होगा वो V अपान आर होगा। तो हम I की जगह पुट कर सकते हैं V अपान आर। ये हो जाएगा V इक्वल्स टू स्मॉल e माइनस आई के प्लेस पे पुट कर देंगे V अपान कैपिटल R इंटू स्मॉल r। आपको इसको सब्जेक्ट करना है, इसको पूरे दोनों टर्म को इधर ले आइए, तो आ जाएगा आपका V अपान R इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू E पहले से ही है, ये V इधर जाएगा तो माइनस V हो गया, स्मॉल r इक्वल्स टू मिल जाएगा E माइनस V अपान कैपिटल V। ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और स्मॉल r इधर आके मल्टीप्लाई, सॉरी कैपिटल R मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूले में पुट कर ये वैल्यू R का वैल्यू पता करना है। E का वैल्यू है 2.2 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू R का वैल्यू है 5 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 5, 5 4 जा 20, यानी 2 अपान 1.8 हो जाएगा, या 20 अपान 18 कहें, 18, या इसको कैंसिल किया जाए तो 10 अपान 9 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का वैल्यू है, ये आपका आंसर। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहा।
फोर्थ क्वेश्चन है अ सेट ऑफ 4 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, यानी कि 4 सेल हैं, सबके ईएमएफ 2 वोल्ट हैं, मतलब प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। यहाँ पर लिखा हुआ है सबके ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए साइड में मैं लिख दिया हूँ सबका 1.5 वोल्ट है, सॉरी ओम है। आर कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल लोड ऑफ 10 ओम, ये सभी एक एक्सटर्नल लोड 10 ओम से कनेक्टेड है। सच एज ईच लोड विथ 2 रोज एंड 2 सेल्स इन ईच ब्रांच, 2 रोज हैं और दोनों में 2 सेल्स हैं। तो हमने कुल 4 सेल थे, एक रो में 2 बैठा दिया, एक रो में 2, तो 2 ब्रांच हो गए और दोनों में 2 सेल हो गए। ओके, कैलकुलेट द करेंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इसका मतलब यहाँ पर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सेल सिर्फ होते, और सिर्फ सेल होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या पता करते हैं हम, ईएमएफ, और जब कोई लोड लगा देते हैं तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना है बी, और हर एक ब्रांच में करंट पता करना है। तो मान लिया जाए यहाँ पे टोटल करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो इसमें आ गया होगा I/2 और इसमें से आ रहा होगा I/2, क्योंकि I/2 यहाँ पे आएगा तो मिलके हो जाएगा I। और वजह यह है कि दोनों ब्रांचेस में जो सेल्स हैं वो इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं, इसलिए दोनों में इक्वल करंट आएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, V पता कर लेते हैं। V पता करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास कि इन सभी सेल्स का इक्विवेलेंट सेल क्या होगा। इक्विवेलेंट सेल का मतलब ये होता है कि इन 4 सेल्स के बजाय हम एक ऐसा सेल यूज करें जो उतना ही सप्लाई दे जितना ये चारों मिलके देंगे, जिस तरह से कनेक्टेड है। तो ये पहले हम देखें तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये भी दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा सबसे पहले पता करें। तो इक्विवेलेंट सेल या इक्विवेलेंट ईएमएफ पता करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ जब सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है आपका E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है, टोटल हो जाएगा 4 वोल्ट। ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पता कर लें, तो ये भी सीरीज में है तो R1 प्लस R2 होता है। पहले मैं ऊपर वाले ब्रांच का पता कर रहा हूं, तो 2 वोल्ट का 4 वोल्ट हो गया इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस भी सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो ये 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 3 ओम हो गया। ओके, इसका मतलब ऊपर वाले सेल का ईएमएफ हो गया 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। तो चाहे हम तो इस पूरे 2 सेल्स को हटाकर एक सिंगल सेल लगा सकते हैं जो 4 वोल्ट ईएमएफ सप्लाई करेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 3 ओम सप्लाई करेगा। ओके, सिमिलर वे में अगर देखा जाए तो ये भी दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना ऊपर वाले का आएगा। सिमिलर सेम कंडीशन है, तो हम इसको भी दो सेल्स के बजाय एक सिंगल सेल बना सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट होगा 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। ओके, ये हमारा 4 सेल 2 सेल में बदल गया। अब उन दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट पता करें कि सिंगल सेल में क्या होगा। तो इन दोनों को देखें तो ये दोनों पैरेलल ऑर्डर में है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2। 2 ही सेल हैं तो ये 2 फार्मूला लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको R इक्विवेलेंट पता करना होगा, तो R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है पैरेलल के लिए 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 होता है पैरेलल ऑर्डर के लिए। तो ये हो जाएगा 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 3, इट मीन्स 2 अपान 3। ये 1 अपान R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 अपान 2 ओम। ठीक है,
टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिल गया। वैल्यू यहाँ पे पुट करें, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा E1 का वैल्यू है 4 वोल्ट अपान R1 है 3। देखिए वहाँ पे अब ये 4 है और ये 3 है, साथ में E2 भी आपका 4 है और ये 3 है, ब्रैकेट में लिख दिया। R इक्विवेलेंट जो यहाँ डिनोमिनेटर में था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू है 3/2, यहाँ निकाल चुके हैं, रख देंगे। सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 8/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 वोल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि 4 वोल्ट आ गया आपका E इक्विवेलेंट। ठीक, अब क्या करते हैं, आपके पास अब जो है दोनों सेल को हटाकर आप चाहें तो एक सिंगल सेल लगा सकते हैं, और एक सिंगल सेल लगाओगे तो उसका EMF कितना माना जाएगा 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा 1.5 ओम। यानी चारों सेल को हमने रिजॉल्व करते करते फाइनली पाया कि एक सेल जो है 4 वोल्ट का और 3/2 ओम रेजिस्टेंस का जो है बनेगा। अब हम आराम से जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है, आप अभी पढ़े हैं, V = E - IR। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, स्मॉल r भी है 1.5, E भी है आपका 4 वोल्ट, V नहीं पता, V तो पता करना है हमें, करंट नहीं पता है। तो करंट के लिए यहाँ पर इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा अपान रेजिस्टेंस हो जाएगा, I = हो जाएगा V/R। इसके क्रॉस जो करंट होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वो आपका होगा V/R, और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो V E - I की जगह पुट कर देंगे V/R इंटू स्मॉल r। इसको कॉमन कर लेते हैं, हम इधर ले आते हैं, V दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस, ये माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, स्मॉल r अपान कैपिटल R = E। वैल्यू पुट करिए, V को आपको पता करना है, V = हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r = 1.5 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू होगी 10 ओम = EMF है आपका 4 वोल्ट का। ठीक ना, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा V = 10 से डिवाइड करोगे तो 0.15 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1.15 = 4, या V = हो जाएगा 4/1.15। इसको डिवाइड करेंगे 4/1.15 को तो आएगा 3.47, 3 टाइम्स पूरा चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये इतना वोल्ट। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आपको करंट पता करना है तो I = अभी फार्मूला लिखा हुआ है V/R। V का वैल्यू आ गया 3.47, R का वैल्यू है 10 ओम, तो हो जाएगा 0.347। लेकिन आपसे I नहीं पूछा है, पूछा है करंट इन ईच ब्रांच। अभी जो पहले मैंने ब्रांच बनाया था यहाँ पर, तो इसमें आपने देखा था I/2 करंट है, इसमें भी I/2 करंट था, तो मिलके I बना था। ये टोटल करंट है I, तो I/2 कर लेंगे। आपको करंट इन ईच ब्रांच लिख सकते हैं यहाँ पे, करंट इन ईच ब्रांच = I/2, और I का वैल्यू है 0.347 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन होगा 0. आपका आएगा 174 एम्पियर, ये आ जाएगा आपका करंट। 0.174 एम्पियर करंट हो गया, और ये एक आंसर हो गया वोल्टेज का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे। अब जो है अपने बुक से आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका डाउट होगा आप उसको जो है गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पर जो है अपने डाउट्स को सेंड करेंगे इमेज फॉर्म में, और फिर उसका सॉल्यूशन जो है वीडियो के थ्रू या फिर ज़रूरत पड़ा तो नोट्स कॉपी पर ही लिख करके दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।